जिस धर्म में सम्मान न हो, जिस धर्म में सम्मानता न हो, उस धर्म का त्याग करने में ही भलाई है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सामाजिक बहिष्कार जैसी जातीय विवादों की चर्चाएं सामने आती रही। आज कोरोना आपदा के चलते लॉकडाउन चल रहा है, जिससे सभी व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं। सरकार भी अपने हाथ खड़े कर चुकी है। वहीं शादी विवाह कम खर्चे में हो रहे हैं, जिससे बहुजन समाज की गरीब वंचित तबके को बहुत लाभ होता दिख रहा है। कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को साक्षी मानकर बिना दान दहेज के विवाह भी हो रहे हैं। यह तस्वीरें मेरठ के अमेड़ा आदिपुर बक्सर गांव की है, जहां दूल्हे बने डॉक्टर सौरभ गौतम पुत्र कृपाल सिंह बौद्ध मामेपुर किशोरपुर निवासी मवाना रोड से बारात आई अमेड़ा आदिपुर बक्सर जिला मेरठ। पहुंचकर बारात का स्वागत किया। दुल्हन बनी अर्चना गौतम संग सौरभ गौतम की शादी भारतीय संविधान बौद्ध धर्म व डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर बौद्ध रीति रिवाज से विवाह बनते ज्ञान ज्योति व भारतीय बौद्ध महासभा ने विवाह संपन्न कराया। परमिशन के हिसाब से 30 से कम लोग ही मौजूद रहे और मास्क व सैनिटाइजर का भी स्टॉल लगाया गया। लॉकडाउन का पालन भी किया गया। शादी में आए सभी लोगों ने मास्क व हाथों में गलफक्स का भी खूब इस्तेमाल किया। सुनिए वर सौरभ गौतम और वधू अर्चना गौतम को कैसा महसूस हो रहा है। अर्चना जी, जैसे आज यहाँ पर संविधान को साक्षी मानकर जो आपने शादी की है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे संविधान से पूरा देश चलता है। जी जी। तो अच्छा लग रहा है। तो जैसे आप बौद्ध धर्म से शादी हुई है जी। आपने पहले देखा होगा कि हिंदू धर्म से शादी होती थी जी। और उसमें जो फेरे पड़ते थे, पंडित आते थे जी। लेकिन इस बार जो बौद्ध धर्म से शादी कर रहे हैं आप लोग, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान से पूरा देश चलता है। तो इसलिए बाबा साहब ने ये संविधान लिखा था, तो यही देश जो है अब हमारे संविधान से चल रहा है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या इस तरह के अधिकार हमें मिल पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाते। आज बाबा साहब है तो हमें अधिकार मिले हुए हैं। बाबा साहब संविधान है जी। अब सर, जैसे आप आज संविधान की शपथ लेकर शादी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो मेरा सबको क्रांतिकारी जय भीम। मैं बौद्ध रीति रिवाज से इसलिए शादी करना चाहता हूं क्योंकि बौद्ध रीति रिवाज में सभी की समानताएं हैं और हिंदू धर्म को मैंने त्याग दिया है, मेरी पूरे परिवार ने त्याग दिया है। इसमें सभी की समानताएं हैं और परिवार को समझाया गया है जिस धर्म में अगर अपमान किया जाता है तो उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। और सबसे पहले है कि मनोवाद को हमें तोड़ना होगा, हटाना होगा, क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज़ है जहां संविधान लागू होता है वहां हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, वहां लोगों की इज्जत होती है। अगर संविधान को सही रूप से लागू किया जाए तो लोगों का अच्छा भविष्य उत्पन्न हो सकता है। अच्छा, यहाँ दूसरा शादी सुनने में आया है कि आपने बिना दान दहेज के शादी की है, ऐसा विचार क्यों आया आपके मन में? मेरे मन में विचार ये पहले से था क्योंकि मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ, मुझे लोगों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है और मैं छोटे छोटे कुछ कार्य करता रहता हूँ। जैसे आपने मेरे पहले चैनल में दिखाया था कि मैंने मास्क और खाना ये सब चीज़ें बांटी थी। तो कोरोना के वायरस में हम लोग सब काम भी कर रहे हैं। मैं पेशे से अपने डॉक्टर हूँ और वहाँ पर भी हम लोगों की मदद करते हैं। लेकिन संविधान एक महत्व तो इतना रखता है कि उसके सामने में सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। तो इसलिए जो लोग गरीबी में अपने परिवार को छोड़कर या किसी कारणवश शादी करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो मैं उनके लिए सोचता हूं कि अगर जैसे लॉकडाउन में 20-25 लोगों की हमारी परमिशन थी, हमने 20 लोगों को यहाँ लाकर एक शादी रचाई है, बहुत अच्छे से संपन्न कराई है, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति पर बोझ नहीं होगा और अच्छे तरीके से शादी उत्पन्न होगी। जो आने वाला बहुजन समाज का युवा है जी, उसको क्या संदेश देना चाहता हो इस शादी को लेकर? मेरा सभी से संदेश ये है कि अगर कोरोना वायरस हो या ना हो, अगर सभी के बीच में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, एक दूसरे को अगर समझना है, परिवार को एक दूसरे के बीच में मानना है, तो किसी दूसरे को हमें प्रेशराइज नहीं करना है कि सामने वाली पार्टी हमसे कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है। हम दोनों परिवारों को एक मजबूती इकट्ठा खड़ी करनी है और मनोवाद को पीछे रखना है, क्योंकि परिवार दोनों एक साथ जब जुड़ते हैं तो हमारा सुख और दुख में दोनों का हितैषी बनना जरूरी बनता है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी मेरठ जिले के जानी ब्लैक गांव गेजा में भीम मिशनरी योद्धा विजय जाटव ने कुछ वर्ष पूर्व हिंदू धर्म को त्याग कर करीबन 20 परिवारों में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और अपनी बहन पिंकी और केतन की शादी बौद्ध धर्म से कराकर एक मिसाल कायम की थी। उसके बाद वह दर्जनों शादी बौद्ध रीति रिवाज से करा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।